हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। दिस साइड विकास चौधरी। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ऑल अबाउट एनआईटीज। इस सीरीज के अंदर आपको एक एक करके सभी एनआईटीज के बारे में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन राइज होता है कि सर आप क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। तो आपका कौन सी, हर एनआईटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या कोर्सेज ऑफर करता है, उसका लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या है, वो किस परसेंटाइल में लाई करता है, मतलब कि आपको किस कितना परसेंटाइल लाना होगा कि आप उस एनआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, उसका प्लेसमेंट क्या है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना गया लास्ट ईयर 2024 में। ठीक। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी जालंधर। तो एनआईटी जालंधर जो है आपका 1987 के अंदर स्टेब्लिश्ड है, पंजाब में लोकेटेड है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी जो है आपका 58 है। ठीक। कोर्सेज टोटल जो है 14 ऑफर करता है। वो सारे कोर्सेज मैंने यहाँ लिखे हैं: सीएससी, ईसी, आईटी, आईपी, आईसी, एमई और ईईसीई। डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, आप ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलसीआई, सिविल, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो ये टोटल आपके पास 14 कोर्सेज जो है आपका ऑफर करता है एनआईटी जालंधर, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका लास्ट क्लोजिंग रैंक कितना है। तो लास्ट क्लोजिंग रेंज है आपका 80,933, 80,933, जो एनआईटी का है 2024 का लास्ट क्लोजिंग रह गया राउंड 5 में जोसा काउंसलिंग में। और आपका किस कोर्स के अंदर गया है, ये आपका गया है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। किन बच्चों के लिए गया है, जो ओपन कैटेगरी में लाई करते हैं और होम स्टेट, मतलब जो बच्चे पंजाब के ही है, वो इस रैंक पर लास्ट एडमिशन एनआईटी जालंधर में लिए हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर किस परसेंटाइल के अंदर हमें ये एनआईटी जालंधर मिल सकता है। तो 2024 के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अप्रोक्सीमेटेड डाटा मैं आपके सामने लाया हूं। तो इसमें 99.40 परसेंटाइल पे आपका एनआईटी जालंधर के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था, 95.32 परसेंटाइल पे क्लोज हो गया। ठीक। कंप्यूटर साइंस जो हुई है क्लोज, वो 98.4 परसेंटाइल पे क्लोज हो गई। ठीक। तो मतलब जो बच्चे कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनको 98.4 परसेंटाइल से ऊपर इस साल लाना होगा, और अगर जो एनआईटी जालंधर में पढ़ना चाहते हैं तो 95.32 परसेंटाइल से ऊपर लाना होगा। सर इसका प्लेसमेंट का क्या स्टेटस है। तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, 75% से ऊपर बच्चों को इन्होंने प्लेस कराया है। कंपनी जो है टोटल 150 प्लस विजिटेड की है लास्ट ईयर में, 2024 में। मैक्सिमम सैलरी जो दी है वो 53 लाख पर एनम है। एवरेज सैलरी जो आईटी कंपनीज ने दी है वो 11.2 एलपीए है। अदर कंपनीज जो दी है वो 9.5 एलपीए दी है। ठीक। तो अब इसको ब्रांच वाइज भी हम देख लेते हैं। तो ब्रांच वाइज का जो प्लेसमेंट है, कौन से वाले बैच के लिए आपका 2020 से लेके 24 वाले बैच के लिए बीटेक में, ठीक, वो क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं ईसीई के अंदर, वो 61 हुए हैं। और ऐसे ही आपका ईई में 41, सीएससी में 110, आईटी में 85, सीएचई में केमिकल इंजीनियरिंग में आपका 45, आईसी में 65, सिविल में 39, आईपी में 46, मैकेनिकल में 74, बायोटेक्नोलॉजी में 6 स्टूडेंट, और आपका टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, मतलब टोटल ऑलमोस्ट 600 बच्चा इन्होंने प्लेस कराया है। अगर आप देखें ईसी में 26 लैख पर एनम, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 19.80, 53 जो आपका है वो कंप्यूटर साइंस के बच्चे को मिला है, आईटी में 33, दोनों में अच्छा है। ये मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही केमिकल में भी 15.12, आपका आईसी में 26। तो यहाँ पर ये सारे के सारे पैकेजेस आपके ब्रांच वाइज अवेलेबल है। कौन सी कंपनी ने आपके दिया है इतना पैकेज, वो भी यहाँ पर है। देखिए एनवीडिया भी विजिट कर रहा है, अमेजन भी विजिट कर रहा है, आपका बजाज फिंसर भी विजिट कर रहा है, ओरेकल। तो मतलब एनआईटी है तो सारी कंपनियां उसमें विजिट करनी है, नो डाउट, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो कितना कितना पैकेज ऑफर कर रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एवरेज पैकेज भी यहाँ पर आपके सामने लिखा है। ठीक। तो ये है आपका ऑल अबाउट प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट अच्छा होता है एनआईटी से, तो आप सभी बच्चों को पता है, तो मतलब एनआईटी जालंधर भी आपका अच्छा है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्लोजिंग रैंक को देख लेते हैं। ये क्लोजिंग रैंक है आपका जोसा काउंसलिंग की। जोसा काउंसलिंग में क्या होता है, कैटेगरी वाइज आपका ये काउंसलिंग करते हैं। और हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका ओपन कैटेगरी के लिए, जिसकी काउंसलिंग सीआरएल रैंक पे होती है, कॉमन रैंक लिस्ट पे आपकी होती है। तो होम स्टेट
और अदर स्टेट दोनों के बच्चों की ब्रांच वाइज मैंने यहाँ लिखा है, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस के लिए मैं आपको बताता हूँ 16,940 16,940 पर आपका क्लोज हो गया होम स्टेट वालों के लिए, और अदर स्टेट वालों के लिए 10,957 पे क्लोज हो गया। ठीक, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये पूरा है हमारे पास। डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग में 20,000 पे, 20,116 होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए 14,016 पे। ठीक, ऐसे ही आपका आईटी वाली ब्रांच के लिए 26,077 पर, ऐसे ही आपका अदर स्टेट के लिए 14,120 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलसीआई वाले बच्चे जो है, जिन्होंने लिया है या जिन्होंने लेना चाहा, तो उनको 26,308 पर क्लोज हो गया। ओपन वाले बच्चों मतलब ओपन कैटेगरी के अंदर 16,973 पे आपका अदर स्टेट के लिए क्लोज हो गया। ठीक, ईसीई 26,000 तक पहुंचा है, 26,835 पे होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, मतलब कि जो आपका पंजाब से बिलोंग करते बच्चे, उनको इतनी रैंक पर जलंधर मिल गया एनआईटी। 15,270 अदर स्टेट वाले बच्चे अगर वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको इस रैंक में लाई करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए 26,506, होम स्टेट के लिए 14,559 आपका अदर स्टेट के लिए। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं एनआईटी जलंधर से, वो 33,719 पे क्लोज हुआ है। ठीक, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, अदर स्टेट के लिए वही 21,545। ठीक, आईसीई जो बच्चे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 48,219 और 30,740 पर आपका अदर स्टेट में क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थोड़ा हाई है 48,460, और अदर स्टेट के लिए भी हाई है 30,874। जो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए और हायर रैंक पर क्लोज हुआ एनआईटी जलंधर, हुआ है 56,585, और अदर स्टेट वालों के लिए है जो है 37,272। ठीक, इस तरीके से ये आपके पास पूरा का पूरा डाटा है। ठीक, तो ये आपका हो गया ओपन कैटेगरी के लिए। जो ओबीसी एनसीएल में लाई करते हैं उनके लिए भी आपका है, पर ये जो रैंक मैं यहाँ लिखा हूँ ओबीसी एनसीएल की, ये कैटेगरी रैंक है, आप ध्यान दीजिएगा। और अच्छा, जो भी रैंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका जेंडर न्यूट्रल के लिए है। ठीक है, ये तो जेंडर न्यूट्रल वाली रैंक है ये आपके पास। ठीक है, फीमेल कैटेगरी वाली रैंक नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ओबीसी एनसीएल का जो गया है होम स्टेट, ये कैटेगरी रैंक है। तो अगर ओबीसी एनसीएल मतलब कि कैटेगरी के अंदर उसकी 12,760 है, तो इस पर सीएससी क्लोज हो गया होम स्टेट वाले बच्चे के लिए। अदर स्टेट वाले के लिए ये 3,834 तक गया है। ठीक, ऐसे अगर मैं ईसीई की बात करूं तो वो 33,738 कैटेगरी रैंक पर ओबीसी के अंदर, और अदर स्टेट वाले के लिए जो गया है वो 5,653 पे। ऐसे अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 47,293 होम स्टेट पर मिल गया एनआईटी जलंधर, और 10,702 अदर स्टेट वाले के कैटेगरी रैंक में ओबीसी में मिल गया आपका एनआईटी जलंधर। ठीक, तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो वो आपका मिल गया है हमें होम स्टेट में आपका 74,512 पे। ठीक, तो 74,512 पे ये वाली जो यहाँ रैंक लिखी है ये टीटी की है। टीटी मतलब आपका टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की। तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो आपका है होम स्टेट में, वो आपका ओबीसी कैटेगरी के अंदर 81,118 81,118, और अदर स्टेट के लिए आपका 17,382। ऐसे ही ओपन के अंदर भी ये आपका टीटी। ठीक, तो इस वाली ब्रांच के लिए है तो 80,933 पर, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो लास्ट क्लोजिंग रैंक है। ठीक, तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो और गो थ्रू कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने पास डिटेल नोट कर सकते हो, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट टाइम पे काउंसलिंग भर सकते हो। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अगर बच्चों आपको ये अच्छी लगी है वीडियो, इन्फॉर्मेटिव है, आपके काम आती है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक, तो आपको मैं बताया हूँ कि ऑल अबाउट एनआईटीज़ के अंदर ऐसे ही करके आपको सभी एनआईटी जो हमारे पास 32 एनआईटीज़ है, सभी के ऊपर एक एक करके वीडियो मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।